हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेस। मैं रमेश सर। सिंथेसिस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के क्रम में मैं आज नाउन क्लास का पार्ट 2 वीडियो लेके आया। इससे पहले मैंने नाउन क्लास पर पार्ट 1 वीडियो बना रखा है। अगर आपने ना देखा हो तो इस वीडियो से पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देख लें, ताकि आपको नाउन क्लास सीखने में या किसी को बताने में कभी कोई दिक्कत आ ही ना। तो आइए स्टूडेंट, आज हम फिर बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाउन क्लास के पार्ट 2 वीडियो में। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने बेटा 1, 2 दो रूल पढ़ा दिए थे। अब हम उसी के आगे तीसरे रूल से बात करेंगे। तो नाउन क्लास में मैंने बताया कि नाउन क्या होता है। नाउन के फंक्शन मैक्सिमम 5 फंक्शन होते हैं का सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, आज जैसे हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, या केस इन अपोजिशन के रूप में। तो इतने ही रूपों में मैंने कहा कि जब पूरा का पूरा सेंटेंस एक नाउन की तरह कार्य करे, एक सेंटेंस में एक पूरा का पूरा सेंटेंस एक नाउन की तरह काम करेगा, तभी वो नाउन क्लास होगा। तो नाउन क्लास के आज हम क्रम में पहले क्या बात कर रहे हैं, तीसरे रूल में ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। तो बेटा ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद कोई शब्द आता ऑब्जेक्ट आता तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। वैसे अगर वर्ब के बाद प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद अगर वो ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। यहाँ आपको प्रीपोजिशन नहीं लगाना अलग से, वह उस सेंटेंस में खुद दिया रहेगा। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी कि पेपरों में क्या होता है बेटा कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएगा, और जबकि मैंने इसमें बताया कि इसके 3 क्लासेस होती है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो ऐसे में तो बेटा हमें पहले पता तो करना पड़ेगा कि जो कॉम्प्लेक्स क्लेस सेंटेंस आया है वो किस क्लास का। भाई नाउन क्लास का होगा तो नाउन क्लास के रूल को अप्लाई करके बनाओगे, लेकिन अगर नाउन का नहीं है, एडजेक्टिव का आप नाउन से बना रहे हो तो कैसे सही बनेगा। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले जब कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिले तो उस दोनों सेपरेट के दोनों सेंटेंस में से एक सेंटेंस को हमको प्रिंसिपल क्लास बनाना पड़ता है और एक को उसकी सबऑर्डिनेट क्लास। अब वो ऐसे नहीं है बेटा कि हम कोई भी सेंटेंस प्रिंसिपल बना ले, कोई भी सबऑर्डिनेट, उसके बनाने के एक नियम, एक तरीका है। तरीका यह है बेटा नाउन क्लास का कि जब भी ये सेंटेंस जैसे दे रखा, पहले आप इसकी अच्छे से हिंदी निकाल लीजिए। कैसे कि रीना इज सेइंग समथिंग, रीना कुछ कह रही है, और लिसन टू इट, और इसे सुनो, इसे मतलब कह रही है। तो अब आपको करना क्या बेटा कि फर्स्ट सेंटेंस में आप क्या लगा दीजिए वर्ड, अगर इसके रिप्लाई में दूसरा सेंटेंस आ गया तो फिर बस यही है आपका नाउन क्लास, और जो बचा वो बन गया प्रिंसिपल क्लास। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सेकंड वाले में आप क्या लगाइए और पहला वाला सेंटेंस रिप्लाई में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो रिप्लाई में तो ये नाउन क्लास हो जाएगा, वो आपका प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा। अब आप कहोगे सर अगर दोनों में जवाब में आ जाए तो बेटा वो नाउन क्लास है का नहीं होगा, फिर दूसरे क्लास का होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम दूसरे क्लास पे बात करेंगे। तो जैसे अगर हम कह दें कि रीना कुछ कह रही है, क्या, देखिए जवाब में आ रहा है कि पहला सेंटेंस नहीं आ रहा। अच्छा इधर आ जाइए, लिसन टू इट, सुनो, तो क्या सुनो, क्या सुनो, तो आप कहोगे सर रीना कुछ कह रही है, ये सेंटेंस जवाब में आया ना। तो जवाब में आएगा तो उसी को सबऑर्डिनेट नाउन क्लास कहते हैं, और जो एक बच जाता है बेटा उसको ऑटोमेटिक हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लास। अब ऑब्जेक्ट के रूप में लेना है हमको, तो बेटा ऑब्जेक्ट के रूप के लिए कुछ नहीं करना, बस हमेशा पहले प्रिंसिपल क्लास रखिए, फिर आपको कंजक्शन यूज करना है, और कंजक्शन के बाद आपको सीधा सबऑर्डिनेट नाउन क्लास यूज कर देना है, ठीक है ना। तो हम इसके लिए क्या करें, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लास लिखें, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेटा लिसन, और ये हो गया टू, हो गया ना, लिसन टू। अब ये देखिए इट प्रोनाउन इस सेंटेंस के लिए, तो जब नाउन ही यूज हो रहा था प्रोनाउन कर सकता नहीं, तो ये हट गया। अब आपसे मैंने कहा फर्स्ट वीडियो में, मैंने कहा आप देखिएगा जरूर, तो फर्स्ट वीडियो में कहा था मैंने कि अगर समथिंग आ जाता है, क्या आ जाता है, समथिंग, तो समथिंग का हमेशा कंजक्शन व्हाट होगा, और जिसका अर्थ मैंने कहा था जो कुछ होता है। तो लिसन टू व्हाट, और ये हो जाएगा क्या, रीना इज सेइंग। अब ये जो हिंट आया आपका समथिंग, ये भी क्रॉस करिए, तो अब आपका वाक्य बन गया कि सुनो जो कुछ रीना कह रही है।
अब आप देखिए ये प्रीपोजिशन दिख रहा है आपको, तो ये प्रीपोजिशन के बाद पूरा का पूरा सेंटेंस काहे का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। भाई क्या सुनो, जो कुछ रीना कह रही है, तो वर्ब में क्या लगा के क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन के चूंकि बाद है तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट टू क्या बन गया, प्रीपोजिशन। वेरी सिंपल। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यू से समथिंग, तुम कुछ कहते हो, आई डू नॉट बिलीव इन इट, मैं इस पे भरोसा नहीं करता। तो मैंने क्या कहा कि डायरेक्टली अब ये नहीं कि अभी हमने समझ लिया वक्त इसको ऐसे ही चालू कर दे बनाना ना, फिर से देखते हैं कि इसमें कौन प्रिंसिपल क्लास है और कौन सबऑर्डिनेट नाउन क्लास है। और कैसे बेटा, मैंने कहा फर्स्ट में क्या लगाए तो दूसरा अगर जवाब में आ गया तो वो नाउन, तो ये प्रिंसिपल, और अगर नहीं हुआ तो उसमें क्या लगाए, अगर ये जवाब में आ गया तो ये नाउन वो प्रिंसिपल। क्लियर ना। तो जैसे कहते हैं तुम कुछ कहते हो, तो तुम क्या कहते हो, देखिए तुम क्या कहते हो, अगला सेंटेंस जवाब में आ रहा है, नहीं आया, उधर लगाते हैं। मैं विश्वास नहीं करता, क्या विश्वास नहीं करते हो भाई, जो कुछ तुम कहते हो, क्या कहोगे, जो कुछ तुम कहते हो, ये देखिए आ गया ना जवाब में। तो बस यही है हमारा सबऑर्डिनेट नाउन क्लास, और ये ऑटोमेटिक कौन सी क्लास है, मान लीजिए बेटा, ये मान ली जाए प्रिंसिपल क्लास। क्लियर। अब हमको इसको ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाना है, प्रीपोजिशन के रूप, तो हमने कहा सबसे पहले क्या लगाना है, प्रिंसिपल क्लास। तो हमने क्या यूज कर देना है, प्रिंसिपल क्लास। तो ये हो जाएगा आई डू नॉट बिलीव इन, और प्रोनाउन नाउन यूज करने वाले तो हट जाएगा। फिर अभी मैंने क्या कहा था कि अगर समथिंग आएगा तो हर हालत में कंजक्शन क्या लगेगा बेटा, व्हाट, क्या लगेगा, व्हाट, और ये बन जाएगा आपका सबऑर्डिनेट नाउन क्लास, तो यू, और ये हो जाएगा से, समथिंग फिर हट गया। तो फिर से देखो बेटा, आई डू नॉट बिलीव इन व्हाट यू से, मैं विश्वास नहीं करता जो कुछ तुम कहते हो, तो क्या विश्वास नहीं करते हो, जो कुछ तुम कहते हो। तो वर्ब में जब क्या लगा के व्हाट लगा के कोई जवाब मिलता है तो ऑब्जेक्ट होता है, और ये प्रीपोजिशन के बाद है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। तो इस तरह करके हम ऑब्जेक्ट टू क्या बनाते हैं, द प्रीपोजिशन बनाते हैं। चौथा रूल क्या कह रहा है बेटा, कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट। देखिए बेटा, अब आप कहेंगे जी सर कॉम्प्लीमेंट तो हो गया, लेकिन सेंटेंस तो वैसे है, अब इसका भी तो कुछ बताइए कि इसको कैसे जाने कि कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब का ही रूल लगेगा और किसी का नहीं लगे। उसमें तो हम फिर भी देख लिए ना, हर बार क्या आ जाता है प्रिंसिपल क्लास में, प्रीपोजिशन। तो याद रखना बेटा, जब भी कोई सेपरेट कॉम्प्लेक्स में दे दे तो पहले तो आपको नाउन क्लास ही क्लियर करना है, उसके बाद हम बताते हैं कैसे। तो रीना विल गेट गुड मार्क्स, रीना अच्छे नंबर प्राप्त करेगी, और दिस इज माय ओपिनियन, ये मेरी राय है। तो रीना अच्छे नंबर प्राप्त करेगी, क्या क्या लगाना है ना हमको, तो क्या लगा के देखिए जवाब में आ रहा है क्या, दूसरा सेंटेंस नहीं आया, चलिए उधर लगा के देखते हैं हम। तो मेरी राय है क्या, मेरी राय क्या है, मेरी राय क्या है, तो आप कहेंगे जी सर रीना अच्छे नंबर प्राप्त करेगी, ये है मेरी राय। तो देखिए ये जवाब में मिला, तो इसे सबऑर्डिनेट क्या कहेंगे, नाउन क्लास। ये बहुत जरूरी बेटा, अगर आपने नाउन क्लास है कि नहीं है ये नहीं छांटा तो गड़बड़ हो जाना है, और अगर आप उसमें निश्चित सेंटेंस को ये नहीं तय कर पाए कि नहीं ये सबऑर्डिनेट ये प्रिंसिपल, तब तक कॉम्प्लेक्स बिल्कुल आसान नहीं लगेगा। अब आप देखिए क्या लगाते तुरंत निकलता है, अब क्या करना है हमको। अब बात ये तो हो गई कि हाँ सर ये तो आपने समझा दिया कि नाउन क्लास का है कि नहीं, कैसे पता लगाएं। अब हम इसमें कैसे पता लगाएं कि ये कॉम्प्लीमेंट से ही बनेगा और किसी से क्यों नहीं बनेगा। तो बेहद आसान सा जवाब बेटा, गौर से सुनिएगा, जब भी प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट दिस दैट इट हो, दिस दैट इट हो, और वो सेंटेंस वर्ब टू बी का हो, काहे का हो, वर्ब टू बी। अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट तो दिस दैट इट समझ में आ गया, लेकिन वर्ब टू बी क्या है। तो बेटा वर्ब टू बी जब इज एम आर वाज वर्ब सेंटेंस आए और उसमें कोई मेन वर्ब ना हो, अर्थात इज एम आर वाज वर्ब स्वयं वर्ब का काम करती है, तो ऐसे इनको बोलते हैं वर्ब टू बी। जैसे कहते हैं ना कि वह एक चोर है, तो ही इज अ थीप लगाते हैं ना, तो वर्ब टू बी होता नहीं होता। तो सब्जेक्ट दिस दैट या इट हो, और साथ में क्या याद रखना है कि उसमें जो सेंटेंस हो वो वर्ब टू बी का हो। तो वर्ड टू बी का है तो बस वो फिर कॉम्प्लीमेंट से बनेगा, क्यों, क्योंकि वर्ड टू बी के बाद ही जो वर्ड रखे जाते हैं वो इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। आपने देखा कि ही इज अ थीप, अगर
इज के बाद अ थीफ रखा तो अ थीफ ही आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो इसलिए ये सबसे बेटर पहचान है कि कॉम्प्लीमेंट का रूल इसमें अप्लाई किया जाएगा। और इसको कैसे अप्लाई करेंगे इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपको कुछ नहीं करना बेटा, सबसे पहले प्रिंसिपल क्लास का जो भी कॉम्प्लीमेंट है आप वही उठा लाइए। मैंने भी क्या कहा, वर टू बी के बाद जो है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो इस के बाद क्या है आपका, माई ओपिनियन। तो माई ओपिनियन आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो आपने लगा दिया यहाँ पर माई ओपिनियन, लग गया ना, हो गया। फिर वर टू बी को ले आइए, ये हो गया इज, तो बन गया माई ओपिनियन इज। क्लियर हो गया, बस इतना लाना। और इसका जो 100% बेटा आपका कंजक्शन होगा वो दैट ही होगा, 100% दैट लगेगा। तो आपको क्या लगा देना यहाँ पर, दैट, हो गया। तो माई ओपिनियन इज दैट। अब आपको क्या लगना है, नाउन क्लास। तो नाउन क्लास में हमने लिख दिया क्या, कि रीना विल गेट गुड मार्क्स। ये देखिए, तो अब आप गौर से देखिए, वर्ड टू बी दिख रहा है ना बेटा, वर्ड टू बी। अब वर्ड टू बी के बाद आपने पूरा सेंटेंस लगा दिया, तो पूरा का पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। मैंने कहा ना कि वर्ड टू बी के बाद जो भी रखा जाए वो सब क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ओके, कुछ आ रहा होगा समझ में, अच्छे से देखते रहिए, सुनते रहिए, बस आ जाएगा। सी विल स्टैंड फर्स्ट, वह प्रथम आएगी। और कहता है इट इज माई फर्म बिलीफ, ये मेरा दृढ़ विश्वास। तो पहले तो तय करें कि नाउन क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उसी का है सेंटेंस की नहीं है। तो कैसे छांटेंगे, तो आप कहेंगे जी सर इसमें क्या लगाए, तो वो जवाब में आ जाए तो वो नाउन क्लास, नहीं तो उसमें क्या लगा दें ये आ जाए जवाब में, तो ये नाउन क्लास वो प्रिंसिपल। अगर दोनों में आए जवाब, नाउन क्लास ही नहीं है, चलिए, तो वह अच्छे नंबर प्राप्त करेगी क्या। देखिए मैंने कहा दोनों की हिंदी जरूर निकालिए बेटा अच्छे से। अच्छा चलिए, इधर नहीं आया, चलिए इधर आइए। इट इज माई फॉर्मूला, मेरा दृढ़ विश्वास। तो मेरा दृढ़ विश्वास क्या है बताइए, तो आप कहेंगे जी सर सी विल स्टैंड फर्स्ट आएगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। तो इसमें लगाया क्या, तो वो जवाब में नहीं है, उसमें लगाया तो ये आ गया। तो जो जवाब में आएगा वही सबऑर्डिनेट नाउन क्लास क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट नाउन क्लास। और जो बचा हुआ सेंटेंस होगा वही है हमारा प्रिंसिपल क्लास। क्लियर, तो इतना तो तय हो गया कि नाउन क्लास कैसे छाटे। क्लियर, अब इसमें कॉम्प्लीमेंट का ही रूल लगेगा। इसके लिए मैंने अभी क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट प्रिंसिपल क्लास का दिस दैट इट हो और सेंटेंस वर्ड टू बी का हो, काहे का हो, वर्ड टू बी। तो देखिए इसके बाद कोई मेन वर्ब आ रही क्या, नहीं आ रही, तो वर्ड टू बी है और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, माई फॉर्म बिलीव। तो इसको जोड़ने के लिए मैंने क्या कहा कि सबसे पहले प्रिंसिपल क्लास का कॉम्प्लीमेंट ही लाना है, प्रिंसिपल क्लास का कॉम्प्लीमेंट ही लेके आना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, आप कहेंगे सर माई फर्म बिलीफ, फिर उसी का वर्ड टू भी ले आइए इज। मैंने कहा ना कि इसमें 100% कंजक्शन क्या लगेगा, दैट, बन गया बेटा माई फर्म बिलीफ इज दैट। अब सीधा नाउन क्लास रख दीजिए, तो ये बन जाएगा सी विल स्टैंड फर्स्ट। एक बार फिर से चेक करा दें बेटा, वर्ड टू बी इज, उसके बाद क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। तो पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं आया क्या वर्ड टू बी के बाद, बन गया कॉम्प्लीमेंट। बेहद सिंपल है आपका। लास्ट क्या कहता है इसमें नाउन क्लास में, लास्ट है केस इन एपोजिशन टू द नाउन। देखिए बेटा अपोजिशन क्या होता है, पास में रखना है, बगल में रखना है। लेकिन केस इन अपोजिशन जब पूरा बोलते हैं तो कहते हैं जब किसी नाउन की व्याख्या की जाती है, एक नाउन के बारे में एक से अधिक शब्दों में जो कुछ बताया जाए वही उस नाउन का कहलाता है फ्रेज इन अपोजिशन। तो एक नाउन की जब मान लीजिए एक सेंटेंस आएगा, अब उस सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लास में कोई नाउन आएगा, तो उसकी जो सबऑर्डिनेट क्लास होगी वो उस नाउन को विस्तार से उसके बारे में क्या कर रही होगी, व्याख्या कर रही होगी, एक्सप्लेन कर रहा होगा, तभी तो माना जाएगा। अब अगर मैं कह दूं कि गांधी जी वॉज शॉट डेड, गांधी जी की गोली मार के हत्या कर दी गई, दिस न्यूज स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, और कहते हैं ये खबर आग की तरह जंगल में फैल गई। वाइल्ड फायर जंगली आग की तरह क्या हो गई, फैल गई। तो अगर हम दोनों में देखें गांधी जी की बात कर लें अगर थोड़ी देर, तो क्या इसमें गांधी जी का इसमें कुछ बताया जाएगा, नहीं बता। लेकिन अगर हम बात कर लें बेटा न्यूज, एक नाउन क्या आ गया हमारा, ये पहले तो क्या लगा के, सॉरी क्या लगा के पहले तय करते हैं कि गांधी जी मारे गए क्या। देखिए आया जवाब में कुछ,
नहीं है। अच्छा इधर आ जाओ कि जंगल मतलब कि कहते हैं खबर जंगल की आग की तरह फैली, तो जंगल में आग की तरह कौन सी न्यूज फैली, क्या न्यूज फैली है बताइए, क्या न्यूज फैली कि गांधी जी को गोली मार के मार दिया गया। तो देखिए ये मिल गया आपका जवाब, और ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट नाउन क्लास, और ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बेटा, प्रिंसिपल क्लास। अब प्रिंसिपल क्लास में अगर ध्यान से देखो बेटा, ये जो न्यूज आया है, तो न्यूज के बारे में कौन सी न्यूज आई बताइए, कौन सी न्यूज आई। तो आप कहोगे कि गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, न्यूज है सर। तो ये न्यूज एक नाउन हुआ कि नहीं हुआ, न्यूज क्या हुआ है आपका, एक नाउन हुआ। अब अगर न्यूज आपका नाउन बेटा, तो ये बताइए पूरा का पूरा सेंटेंस उस नाउन की क्या कर रहा है, विस्तार से व्याख्या कर रहा है। भैया न्यूज क्या है, हाँ भैया न्यूज है गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो देखिए एक नाउन की विस्तार से सबऑर्डिनेट विशेषता बता दिया कि नहीं बता दिया, तो ये कहलाता है केस सिनेपोजिशन। वेरी गुड। नेक्स्ट अब इसको जोड़ेंगे कैसे बेटा, तो इसमें आपको उस नाउन को पहले रखना है। जैसे आपने लिया दिस न्यूज, ले लिया दिस न्यूज, फिर आपको कंजक्शन इसमें भी दैट ही लगाना है, आपको 100% लगाइए। तो दिस न्यूज दैट हो गया। आप सबऑर्डिनेट क्लास ले लीजिए, तो आप कहेंगे सर हाँ गांधी जी वॉज शॉट डेड, हो गया बेटा। अब आप कहोगे सर इससे तो न्यूज लिया, इसमें बाकी, तो बाकी अब रखना है बेटा, कहाँ रखना है यहाँ पर, स्प्रेड लाइक आ वाइल्ड फायर। देखिए बन गया आपका, क्योंकि केस इन अपोजिशन का बेटा मतलब ये होता है कि जो अपोजिशन निकलता है विशेषता बताने वाला सबऑर्डिनेट क्लास, उससे उस नाउन की तुरंत बादे रखना है, और जो प्रिंसिपल क्लास का नाउन के अलावा जो सेंटेंस बचता है उससे सबसे बाद में लिखना, तब जाके बनेगा कि दिस न्यूज दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। कहते गांधी जी जो जिनकी मतलब गोली मार कर हत्या कर दी गई थी, खबर क्या हो गई, आग की तरह फैल गई। नेक्स्ट सेंटेंस देखते बेटा, ही डाइड यस्टरडे, वह कल मर गया। द र्यूमर वॉज फॉल्स, अब ये कहता र्यूमर अफवाह, वॉज फॉल्स मतलब गलत थी। तो पहले तो नाउन क्लास का है कि नहीं, नहीं ये देखेंगे ना, हाँ। तो देखिए वह कल मर गया, क्या दूसरा सेंटेंस आया जवाब में, नहीं आया, चलिए उधर लगा दिखे। तो अफवाह क्या है, अब आप कहोगे जी सर अफवाह तो पता चल गई कि वह कल मर गया, आया नेक्स्ट सेंटेंस जवाब में क्या के, तो जो सेंटेंस क्या के जवाब में आ जाए बेटा वो क्या होता है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लास, और जो बचे वो हो जाता है आपका प्रिंसिपल क्लास। हो गया पक्का। अब देखिए प्रिंसिपल क्लास में अफवाह नाउन आई है ना, तो अफवाह क्या है बेटा, तो आप कहोगे सर वह कल मर गया, ये अफवाह है। तो एक नाउन की, अब देखिए ना आप लोग, एक नाउन की विस्तार से विशेषता बताएगी कि नहीं बताएगी, पूरा पूरा सेंटेंस बता रहा है कि नहीं बता, तो ये र्यूमर का ये सबऑर्डिनेट क्लास क्या कहलाएगा, केस इन अपोजिशन, और ये उसी के बाद रखना है। तो सबसे पहले हमें उस नाउन को लाना है, तो नाउन ले आइए बेटा, क्या ले आएंगे, द र्यूमर, फिर क्या करना है आपको, कंजक्शन मैंने इसका भी दैट ही फिक्स कर दिया, तो द र्यूमर दैट। अब यहां से ले लीजिए आपका नाउन क्लास, तो ये हो जाएगा ही डाइड यस्टरडे, ले लिया। अब बचा हुआ क्या है, बचा है हमारे पास वॉज फॉल्स। तो इस तरह बेटा बन गया द र्यूमर दैट ही डाइड यस्टरडे वॉज फॉल्स। तो इस तरह करके आप बेहतरीन ढंग से नाउन क्लास में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। बस मेरा सजेशन यही रहेगा बेटा कि आप पहले फर्स्ट पार्ट देखें नाउन क्लास का, उसके बाद सेकंड पार्ट देखें, तो आपको बिल्कुल भी किसी से दोबारा नाउन क्लास सीखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।